नाम काला बच्चा, पूरा नाम काला बच्चा सोनकर, भाजपा का वो नेता जिस पर बाबरी ढांचा ढहने के बाद एक दिन में दर्ज हुए थे 76 केस। कानपुर और यूपी के लिए ये नाम आज भी अनजान नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहने के बाद अगले दिन कानपुर में एक समाज ने विरोध मार्च निकाला। इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 6 दिसंबर को ही त्याग पत्र दे चुके थे। यूपी में राष्ट्रपति शासन था। प्रशासन ने इस मामले में भाजपा के युवा नेता काला बच्चा सोनकर पर एक दिन में 76 केस दर्ज किए थे। काला बच्चा सोनकर का वास्तविक नाम मुन्ना सोनकर था, लेकिन उन्हें उनके सामने रंग के कारण प्यार से काला बच्चा बोलते थे। यही नाम उनकी पहचान बन गया। भाजपा ने 1993 में विधानसभा चुनाव में उन्हें बिल्हौर सीट से प्रत्याशी बनाया। वे अंतिम दौर के पहले तक बढ़त बनाए रहे, लेकिन आखिरी दौर में समाजवादी पार्टी के शिव कुमार बेरिया से 682 वोटों से चुनाव हार गए। इसके 2 महीने बाद कानपुर के भरे बाजार में बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सरकार और प्रशासन ने मिलकर उनके शव को ना तो भाजपा के पार्टी कार्यालय पर लाने दिया और ना ही उनके घर पर। उनके परिवार के 7 सदस्यों की उपस्थिति में तड़के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब उनकी अस्थियां एकत्रित की गई थी तो चिता की राख में 40 रिपीट मिली थी, जो कि बम हमले में उनके शरीर में घुस गई थी। घटना को 29 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी काला बच्चा को कानपुर याद करता है। काला बच्चा सोनकर के मन में एक ख्वाहिश थी कि वे बिल्हौर सीट से चुनाव जीतना चाहते थे ताकि वे जनता की सेवा कर सके, जिसे आज 29 वर्षों के बाद उनके बेटे राहुल बच्चा सोनकर ने विधायक बनकर साकार कर दिया है। राहुल बच्चा सोनकर ने खुलकर हमसे बात की और बताया कि वह किस तरह से इस पद की गरिमा को समझते हुए जनता की सेवा करेंगे। देखें राहुल काला बच्चा का खास इंटरव्यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए। नतीजे 10 मार्च को निकल के आए। उसी विधानसभा में एक बिल्हौर विधानसभा है जिसके विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं राहुल काला बच्चा सोनकर। मैं आज जानूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं। और जब मैं इनके आवास पर पहुंचा तो जनता जनार्दन लगातार आ रही थी, विधायक जी को बधाई दे रही थी और मीठा खिला रही थी। तो उनसे उम्मीदें हैं और क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे, इन सभी तमाम चीज़ों पर बातचीत करूंगा। तो मेरे साथ बातचीत के लिए आपके सामने हैं कैमरे में जो दिखाई दे रहे होंगे राहुल काला बच्चा सोनकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज़। धन्यवाद। राहुल जी, जो आप चुनाव जीते, बीजेपी से कैंडिडेट बिल्हौर के बने और अब विधायक बन गए हैं, क्या महसूस हो रहा है? जैसा कि हमारी पृष्ठभूमि रही, आपको भी पता है कि हमारे पिताजी जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी थी 1993 में, भारतीय जनता पार्टी का वो स्कोप नहीं था लोगों में, वो पहचान नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद, चूँकि उनको समाज सेवा, अपने हिंदू समाज की रक्षा, उनकी भरण पोषण की जो उन्होंने एक उठाया था 1992 में, जो बीड़ा उठाया था उस दंगों में, उसके उपहार स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा बिल्हौर की टिकट दी थी ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में वहाँ चुनाव लड़ें और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस हेतु उन्हें वहाँ से टिकट दी गई थी। क्योंकि पिताजी की पृष्ठभूमि समाज सेवा की थी, अपने समाज के लिए काम करने की थी, उसी इस पृष्ठभूमि पर काम करते हुए और इस विधानसभा बिल्हौर में जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं बधाई सबकी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मन में एक बात अभी भी है कि मुझे जो उपलब्धि मिली है उसकी बधाई सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे विधानसभा बिल्हौर के एक एक मतदाता को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के वो हकदार हैं और उन्होंने ही आज मुझे इस शीर्ष पर बैठाया है। उनके एक एक मतदान का मुझे हिसाब करना है और उन्हें
उसका पूरा एक-एक वोट का मुझे उनको रिजल्ट देना है। एक-एक वोट की चिंता करनी है। 42,305 वोटों से आपकी जीत हुई है, बड़ा मार्जिन है। सपा कैंडिडेट को आपने हराया। तो ये जो बड़ा मार्जिन है, आप पहली बार विधायक बन रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे काम करेंगे जनता जनार्दन के लिए? 42,000 के ऊपर का जो उन्होंने अंतर मुझे दिया इस विधानसभा चुनाव में, निश्चित रूप से ऐसी ही अपेक्षा मुझे पूर्व में भी थी और इससे ज़्यादा ही थी। फिर भी हम इस निर्णय से, जनता के इस आदेश से पूरी तरह से सहमत हैं और निश्चित रूप से जनता के इस जनादेश का पूरा सम्मान रखा जाएगा, क्योंकि चूँकि लोग पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से चुनाव अच्छा भी हो सकता है और ज़्यादा वोटों से भी जीतते हैं। लेकिन मेरी जो तैयारी है, आने वाले 5 साल बाद की है। मैं ये सोचता हूँ कि अगली बार वो किस तरह से वोट करेंगे, अगली बार उनके पास क्या मुद्दे होंगे और हमारे पास क्या कहने को होगा। अगर 5 साल हमने जनता के बीच में रह कर के काम किया तो निश्चित रूप से जनता हमें स्वीकारेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः टिकट दे करके हमें विधानसभा बिल्लौर से चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, ये जो जीत हुई है आपकी, अच्छा एक चीज़ और निकल के आ रही है, आपके नाम में राहुल काला बच्चा सोनकर, पूरे नाम में आप अपने पिताजी का नाम यूज़ करते हैं। क्या राजनीति भी उन्हीं की तरह होगी? देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ जो भी थीं, मैंने कहा कि परिस्थितियाँ ही सब कुछ उत्पन्न करती हैं व्यक्ति के सामने। तो उस समय की जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, उन्हें निर्णय लेने पड़े और कठिन निर्णय हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की भी लेती है, हमारे देश की भी सरकार कठिन निर्णय लेती है। जनता के हित के लिए और जो भी निर्णय लिए जाएँ, वही निर्णय लेने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए, उससे किसी को क्या नाराज़गी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ पूछनी चाहिए हमें आपसे कि जिस तरह से आप अभी तो ये कहा जा रहा है कि पिताजी के दम पर आपकी जीत हुई है, आपने उनका नाम यूज़ किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने 1993 में जिस समय हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे, उस समय सपा और बसपा गठबंधन के से उनका चुनाव हुआ था। उस प्रत्याशी को भी उन्होंने धूल चटा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा हम नहीं जीत सके। हमारे विधानसभा बिल्हौर के लोगों का सपना था और आज वो पूरा हुआ है। आज जब 2011 से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। जब मैंने कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, विधानसभा बिल्हौर के लोगों ने मुझे पसंद किया और उनके सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी और लोगों का एक ही मत था कि अगर मिलती है तो हम सीट अच्छे वोटों से निकालेंगे। निश्चित रूप से वही हुआ भी और हमने अच्छा अंतर पाया है। मैंने पिताजी के नाम को यूज़ नहीं किया है, उनके नाम को जीवित रखने का वो प्रयास किया है कि जो कि हर बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए। हर समाज सेवक जो कि समाज में सेवा कर रहा है, उस जनता ने चिंता की है, उस नाम को ज़िंदा रखने के लिए वोट दिया है। वो नाम ज़िंदा रहे इसलिए उन्होंने बड़ी बहुमत दिया है और वो नाम निश्चित रूप से फिर एक बार ज़िंदा हुआ है और समाज में काम करने वालों की, हिंदू समाज की रक्षा के लिए खड़े होने वालों की संख्या बढ़ने वाली है निश्चित रूप से आने वाले समय में। अच्छा, जैसे आप इतने बड़े वोट से अंतर से जीते हैं, आप मोहित सोनकर के नाम से आप कैंडिडेट रहे और राहुल के तौर पर आपको लोग जानते हैं, तो दिक्कतें तो आई होंगी। दिक्कत कोई नहीं है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है। प्रत्याशी के रूप में लोग मुझे राहुल के नाम से भी जानते हैं, मोहित के नाम से भी जानते हैं, बस राहुल के नाम से कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। और वोट जब देते हैं तो वो कमल का फूल देख करके देते हैं और निश्चित रूप से मतदाताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट कोई हो, उन्हें कमल के फूल और योगी जी और मोदी जी के नाम पर बहुत विश्वास है। उस विश्वास का भी लाभ मुझे मिला है। अच्छा, विश्वास का भी लाभ मिला है। अच्छा, हम एक दो चीज़ें और आपसे पूछेंगे, क्योंकि चूंकि मैंने देखा कि कई सारे लोग आपका और इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि शीर्ष नेतृत्व में आपको किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ बताया गया कामकाज कैसे करने हैं? चूँकि वरिष्ठ हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं, वो सभी इस समय मंथन चल रहा है। कैबिनेट का विस्तार चलेगा अभी, राज्य मंत्रालयों का, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री तो चूँकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, पुनः बनेंगे। अभी ऐसा कुछ चल रहा है, साथ ही साथ कई बैठकें हो रही हैं, शपथ ग्रहण किस दिन होगा, काफ़ी मंथन चल रहा है। तो अभी विषय काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो इस बीच में अभी हमें कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिली कि हमें किस तरह से क्या करना है। जैसा भी पार्टी का अगला आदेश होगा, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। अभी अपने सम्मानित सभी हम वरिष्ठ जनों से मिल-जुल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अच्छा, अपने पिताजी के बारे में कुछ बात अगर हो आपको, जो आप कहना चाहें, आज के समय में वो किस तरह से फील करते हैं आपको विधायक बनते हुए देखकर, कुछ कहना चाहें तो बताएं। पिताजी क्या फ़ील करते हैं,
मुझे लगता है कि मैं 5 साल का था, मैं उनका व्यक्तिगत व्यवहार नहीं जानता था। जैसा लोग हमारे आस-पास के, हमारे घर परिवार के, उनके मित्र बताते हैं, वैसा ही नेचर मेरी आँखों में बसा हुआ है। उनका व्यक्तिगत नेचर क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी जो आपसे बात हुई कैमरा शुरू होने से पहले, आपने कहा कि वो सामाजिक ज़्यादा थे और उनकी यही कारण है कि उनकी कई तस्वीरें जो थी वो बाहर समाज सेवा में ही रही, लेकिन आपके घर परिवार में ज़्यादा उनकी तस्वीरें नहीं रही और कोई बड़े राजनेताओं के द्वारा उनके साथ भी नहीं रही। अगर पीछे जो तस्वीर दिख रही है शत्रुघ्न सिन्हा में, इन ये ही एक है या फिर और भी? नहीं, हमारे पिताजी, चूँकि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ रहना और उन बड़ी बड़ी प्रोफ़ाइल में रहना और बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले और सामान्य और निम्न वर्ग के लोगों का सोचने वाले, उनका उनका भला सोचने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए वो लड़ाई लड़ने वाले इंसान थे। लोगों के बीच में रह कर के लोगों ने उन्हें नेता माना था, ना कि फ़ोटो खिंचा कर के वो नेता बने थे। इसलिए मैं आज लेकिन जब उनके साथ ये हादसा हुआ, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश तक का नेता हमारे घर पर खड़ा था। ये उनके बलिदान का मुझे एक उपहार उन्हें मिला होगा कि शायद उन्हें पता नहीं होगा कि उनको इतने देश के नेता जान जाएँगे एक दिन। अच्छा, और भी कोई चीज़ जो आप कहना चाहें, क्या कुछ जनता से कहना चाहते हैं और किस तरह से आपका पहला काम क्या होगा जो आपने दिमाग में सोच रखा है? मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पिताजी जिस पृष्ठभूमि से लेकर के आगे बढ़े थे, समाज की जितनी चिंता करी थी, समाज कोई भी हो, बाद में परिस्थितियाँ 1992 के बाद बदल गई। हमारे पिताजी ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रण लिया, परिस्थितियाँ बनी और उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जब परिस्थितियाँ अपने अनुकूल हों, उन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की क्षमता, अपने लोगों के ऊपर भरोसा करके उनको अच्छी से अच्छा उनकी रक्षा करना, उनको रख-रखाव करना, उनको उनकी देखभाल करना, जिन्होंने उन्हें वोट देकर के उन्हें उस समय पार्षद बनाया था, उन्हें सभासद बनाया था, बहुत ज़्यादा मतों से बनाया था। और निश्चित रूप से जिस तरह से बिल्लौर के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, वो उन बिल्लौर के लोगों की भी उसी तरह से देखभाल करते। आज जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। मेरे दिमाग में उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी दबाव है जनता के बीच में रह कर के काम करने का, क्योंकि पूर्व में जितने भी हमारे यहाँ से विधायक हुए हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक मिला। लेकिन वो विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का नहीं था। हम जनता के बीच में रह कर के काम करने वाला नहीं था, वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन कर के रह गया था। मुझे खेद है इस बात पे कि हमारे पार्टी का उस समय गलत निर्णय रहा होगा। लेकिन आज पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो पार्टी की नज़रों में भी ऊपर उठना, उनके द्वारा जो भी मुझे ज़िम्मेदारी है उसको बखूबी निभाना और जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया, उसको 5 साल किस तरह से उन्हें रिटर्न करके देना है, ये इस ज़िम्मेदारी का मुझे आभास है और इसके लिए मैं 5 साल तत्पर रहूँगा। जैसे कि मेरे कुछ लोगों ने कहा कि वोटिंग हो गई है, रिज़ल्ट आ गया है, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। हमने कहा अगर अभी आराम किया तो 5 साल में जनता ही मुझे आराम करने के लिए छोड़ देगी, काम करने के लिए मुझे मौका नहीं देगी। काम करता रहूँगा, आराम नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या कुछ सूचना शीर्ष नेतृत्व से मिली हो या पता हो कि कब शपथ ग्रहण होगा? अभी कोई कंफर्म हो? कोई न्यूज़ नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आज ही दिल्ली गए हैं। आज भी दिल्ली में उनकी बैठकें हुई हैं वरिष्ठ नेताओं के साथ और कल भी उनकी महत्वपूर्ण बैठकें चलेंगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि निर्णय आ पाएगा कल शाम तक कि आगे की क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, शपथ ग्रहण कब होगा या अभी ऐसा कुछ मतलब एक दूसरे की कही सुनी बातें चल रही हैं। अभी ऐसी कोई दिनांक, कभी डेट कोई निर्धारित नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विधायक बनने के लिए और जनता हित में कार्य करने के लिए। तो ये थे काला बच्चा के पुत्र राहुल काला बच्चा सोनकर, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि कैसे वो काम करेंगे और किस तरह से वो जनता जनार्दन ने जिस तरह से उन्हें भारी बहुमत से जिताया है, उसी तरह से वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अंकुर अस्थाना, TCL न्यूज़ कानपुर से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.